बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद हैदर गिलानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द गुड थिंग्स ऑफिशियल। तो प्यारे भाई और बहनों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे शेयर करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है कि अल्लाह की मखलूक की भलाई हो जाती है और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहती है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुन्नाक के मुहलक मर्ज का इलाज, उसकी वजूहात, कुरानी और शाफी तरीका बता रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि आप उसे सही तरह से समझकर उसको अमल में ला सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो प्यारे भाई और बहनों, ये खुन्नाक का मर्ज़ बहुत ही मूज़ी, मुहलक और ख़तरनाक मर्ज़ है और ये मर्ज़ ज़्यादातर बच्चों को होता है। इस मर्ज़ का शिकार ज़्यादातर बच्चे होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ये बड़ों को भी लाहक हो जाता है। तो ये मर्ज़ एक खुर्दबीनी कीड़ा होता है, जिसकी वजह से ये होता है। खुर्दबीनी कीड़ा इसलिए कहते हैं कि ये कीड़ा बहुत ही छोटा होता है, जो कि आम तौर पर दिखाई नहीं देता और खुर्दबीन से ही इसको देखा जा सकता है। ये कीड़ा गंदे जरासीम की वजह से पैदा होता है। तो इस मर्ज़ के हमले की सूरत में नरखरे के अंदर, यानी कि गलफड़े के अंदर सूजन पैदा हो जाती है और मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है, यानी कि यहाँ से गला सूज जाता है, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं और तकलीफ़ महसूस होती है। तो इस मर्ज़ की शुरुआत ज़ुकाम और नज़ला से शुरू होती है, जिससे नाक से रतूबत बहना शुरू हो जाती है। ये अछूत का मर्ज़ है, यानी कि एक मरीज़ से दूसरों तक, जो उस मरीज़ के इर्द गिर्द लोग रहते हैं या अफराद होते हैं, उनमें मुंतकिल हो जाता है। इसलिए इसको अछूत का मर्ज़ कहते हैं। इस मर्ज़ की लगने से शुरुआती अमल में हल्का हल्का बुखार हो जाता है, खांसी आना शुरू हो जाती है और ज़्यादा खांसने की वजह से मरीज़ की आवाज़ में भारीपन पैदा हो जाता है। मरीज़ बार बार खांसता है तो गले में ख़राश हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से हल्का हल्का बुखार चढ़ जाता है। जब ये मर्ज़ मरीज़ पर पूरी तरह गलबा पा लेता है तो मरीज़ की नाक से रतूबत बहना शुरू हो जाती है और बुखार की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो जाता है। इस सूरत में मरीज़ को खाना पीना तो बहुत दूर की बात, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है और मरीज़ अपने अंदर बहुत बेचैनी और तकलीफ़ महसूस करता है। तो इस मर्ज़ के शाफी और कुरानी
इलाज के लिए आपने बावुज़ू होकर पाक और साफ सफ़ेद कागज़ ले लेना है और उसके ऊपर ये कलमात मुबारका लिख कर उसका तावीज़ बनाकर मरीज़ के गले में डालना है। और साथ साथ यही कलमात जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक और दरमियान में वो कलमात 11 मरतबा पढ़कर मरीज़ को दम करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत और फजल से और इन कलमात की बरकत से इस मर्ज़ में मरीज़ को बहुत अफाका होगा और मर्ज़ का ज़ोर टूट जाएगा और चंद ही दिन में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आराम मिल जाएगा। अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देंगे। तो कलमात मैं आपको तलावत करके बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुगीसन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। ये कलमात आपने पढ़ने हैं। तरीका इसका फिर आपको बता देता हूँ कि अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 11 मरतबा आपने ये कलमात पढ़ने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आप अगर खुदा न खास्ता इस मर्ज़ में आपका कोई घर का फ़र्द या कोई अज़ीज़ व क़रीब में से कोई ऐसा फ़र्द जिसको ये मर्ज़ अल्लाह ना करे लाहक हो, तो उसके लिए ये अमल आप करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत और फजल से नवाजेंगे और शिफा अता फरमाएंगे।